जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है कार्बन तथा उनके यौगिक। ठीक, तो इसमें जो है हम लोग कार्बन पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक, कि कार्बन किसे कहते हैं, कार्बन को कितने भागों में बांटा गया है, उनके अपर रूप कौन कौन से हैं। ठीक, और ये जो है हमें किन किन रूपों में जो है प्राप्त होते हैं, इनमें कहाँ कहाँ जो है कार्बन पाया जाता है, यह जो है हम लोग आज जानेंगे। ठीक, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हमारे जो है अपने YouTube चैनल ओम क्लास चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और जो है टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। ठीक, तो जो हमारा कार्बन है यह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योगदान देता है। ठीक, प्रत्येक पदार्थ कार्बन से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए कार्बन को सर्वत्र व्यापक कहते हैं। सर्वत्र व्यापक का मतलब होता है कि सभी चीज़ों में जो है कार्बन की विद्यता पाई जाती है, यानी उपलब्धता होती है। ठीक, कार्बन जो है सभी पदार्थ में पाया जाता है। ठीक, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट होता है? 0.03%। ठीक, अब जो है खनिज के रूप में हमें 0.02% प्राप्त होता है। खनिज के रूप में जैसे कि जो है कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोल के रूप में जो है यह हमें 0.02% प्राप्त होता है। ठीक, अब जो है कार्बन को दो भागों में बांटा गया है। नंबर पहला ऑर्गेनिक कार्बन, नंबर दूसरा इनऑर्गेनिक कार्बन। तो जो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन होता है वह जीवधारियों से प्राप्त होता है, जैसे जंतु तथा पेड़ पौधों। ठीक, इनमें से जो है हमें प्राप्त होता है। ठीक, और इनऑर्गेनिक जो होते हैं वह जीवधारियों के अतिरिक्त अन्य स्रोत से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक, जीवधारियों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि जो है कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कोयला और पेट्रोल, इन रूपों में जो है हमें प्राप्त होते हैं इनऑर्गेनिक कार्बन। और ऑर्गेनिक कार्बन जो होते हैं वह ईंधन और भोजन के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ठीक, अब जो है इनकी परिभाषा हम देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट, ये मुख्य अपर रूप है। ठीक, अपर रूप का मतलब होता है कि जो है अपर रूप यानी कि जो है इनका प्रत्यक्ष रूप से हम इन्हें देख सकते हैं। किनके रूप में? हीरा और ग्रेफाइट के रूप में। ठीक, तो यह आज हम लोग जान चुके कि कार्बन वायुमंडल में कितना परसेंट है और इन्हें सर्वत्र व्यापक क्यों कहते हैं। खनिज के रूप में कितना परसेंट हमें प्राप्त होता है और किन किन खनिज के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक, और जो है इनके कितने प्रकार होते हैं और कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं। ठीक, अब जो है हम लोग जानेंगे कि कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या होती है। कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या होती है? यह होती है कार्बनिक रसायन की वह शाखा है जिसमें कार्बन के यौगिक का अध्ययन होता है। ठीक, कार्बन के यौगिकों को जो है कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक, तो हम सभी लोग जान चुके कि कार्बन के यौगिक को ही कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक, अब जो अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक कार्बन की जो परिभाषा है वह है कि जिसमें से सभी तत्वों तथा उनके शेष यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो है कार्बनिक रसायन के अतिरिक्त सभी में जो है तत्वों का जो तथा उनके शेष यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। उन्हें अकार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक, अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कार्बन की संयोजकता किसे कहते हैं। कार्बन की संयोजकता जो है वह ये सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी बंध कह सकते हैं और बांड भी कह सकते हैं। बांड पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो है IUPAC पद्धति में जो है हम लोग उसे पूरी तरह से डिस्कस करेंगे उसमें। ठीक, तो ये जो है इनकी जो संयोजकता होती है कार्बन की वह 4 होती है। ठीक, परमाणु क्रमांक जो है 6 होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह
2,4 होता है, यानी कि बाह्य कोश में जो है 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जो है भीतर कोश में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, इनके जो है संयोजकताएं जो होती हैं वह होती हैं सिंगल बॉन्ड सी, यानी कि जो है कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड प्राप्त होता है और कार्बन कार्बन के मध्य जो है 2 सिंगल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड प्राप्त होता है। ये जो है दूसरी संयोजकता है। और तीसरी जो संयोजकताएं हैं इसकी वह है कि 1 सिंगल बॉन्ड यानी एकल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, या फिर त्रि बॉन्ड। और नंबर चौथा जो हमारा है वह है कि 2 जो है द्विबॉन्ध पाए जाते हैं कार्बन कार्बन के मध्य। ठीक, तो कार्बन की संयोजकताएं कितनी होती हैं? कार्बन की संयोजकताएं 4 होती हैं। ये जो है सह संयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं और सह संयोजक बंध में ही जो है ये 4 प्रकार के बंध बनाते हैं। ठीक, पहला नंबर एकल बॉन्ड, चारों एकल बॉन्ड, और दूसरा नंबर 2 एकल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, ठीक, या द्विबॉन्ड, और 1 सिंगल बॉन्ड यानी एकल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य। ठीक, और जो है 2 द्विबॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड। ठीक, तो अब जो है हम लोग जानेंगे समूह या मूलक किसे कहते हैं। समूह या मूलक किसे कहते हैं? किसी यौगिक की संरचना में उपस्थित वह परमाणु या परमाणुओं के समूह जिनमें अपने विशेष गुण होते हैं, समूह या मूलक कहते हैं। ठीक, समूह या मूलक कहते हैं जिनमें विशेष गुण होते हैं, अपने में ही स्वयं में ही जो है विशेष गुण होते हैं, उन्हें समूह या मूलक कहते हैं। जैसे एथिल एल्कोहल को देख सकते हैं। एथिल एल्कोहल में इसमें एक एथिल तथा एक एल्कोहली समूह होते हैं। ठीक, अब इनका जो है संरचना सूत्र जो होता है वह होता है कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड और O के जो है O सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। ठीक, ये होता है इनका संरचना। और जो है कार्बन के मध्य जो है ये 5 हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ठीक, ये इनका जो है संरचना सूत्र हो गया। ठीक, अब जो है आप जो है इनका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, तब तक के लिए हम हट रहे हैं और फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब जो है हम लोग कार्बनिक यौगिक के संरचना सूत्र के बारे में पहले जान लें, फिर जो है हम जानेंगे कि बॉन्ड किस प्रकार से होते हैं। ठीक, तथा सजातीय श्रेणी किसे कहती है, ये हम लोग जानेंगे। ठीक, तो जो है एन ब्यूटेन का जो संरचना सूत्र है वह किस तरह से बनता है, यह मैं आज आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक, तो इसका जो संरचना सूत्र है वह है ब्यूटेन का संरचना सूत्र है वह है C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। 4 कार्बन है तो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक, अब जो है सिंगल बॉन्ड H 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 और सिंगल बॉन्ड H, फिर सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, यानी कार्बन कार्बन के मध्य जो है वह सिंगल बॉन्ड है। ठीक, अब हम जानेंगे एथिलीन। एथिलीन में जो है ये डबल बॉन्ड पाए गए। तो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड कब पाए जाते हैं ये भी हम लोग जानेंगे। तो अब जो है हम लोग ये जो है पहला का जो है स्ट्रक्चर बन चुका है। अब जो नंबर दूसरा है उसका जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो दूसरा जो हमारा है वह है सी डबल बॉन्ड C। ठीक, अब इसमें जो है वह इस प्रकार से जो है बॉन्ड क्यों लगा, ठीक, यह भी हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, अभी जो हम जान रहे हैं उसे जानते हैं, फिर जो है हम लोग बॉन्ड पर चर्चा करने वाले हैं विधिवत। ठीक, अब जो है एथिलीन का जो है संरचना सूत्र ये इस प्रकार से बनता है, स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से बनता है। अब जो है हम लोग डाई मेथिल ईथर का जान लेते हैं
कि इसका जो है संरचना सूत्र किस प्रकार से बनता है। तो इसका संरचना सूत्र पहले आप लोग एक बार सोचिए कि किस प्रकार से बनेगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जो है वह 6 है और जो है ऑक्सीजन जो है वह 1 है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कौन सा बॉन्ड लगेगा, ये आप लोग पहले सोच लीजिए। फिर जो है हम लोग स्ट्रक्चर जो है बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका बनाना हम प्रारंभ करते हैं, ठीक। इसका जो है तीसरा नंबर जो है हमारा वह है डाई एथिल ईथर। इसका जो संरचना सूत्र है वह है कार्बन सिंगल बॉन्ड C, ठीक, सिंगल बॉन्ड O, ठीक। अब सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H। अब देखिए यहाँ पर जो है ये 5 कार्बन जो भी हुए। अब जो है कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य सिंगल बॉन्ड है और जो है कार्बन के मध्य हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य भी जो है वह सिंगल बॉन्ड है। ऐसा क्यों, ऐसा भी हम लोग जानेंगे, ठीक। ये जो है आता है एल्कोहली समूह में आता है, ठीक। ये जो है सिंगल बॉन्ड जो होता है सिंगल बॉन्ड OH, ये जो है एल्कोहली समूह में आता है, ठीक। इसीलिए जो है हम लोग अभी इस पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक। तो इसे यहाँ से जो है हम साफ कर दे रहे हैं ताकि आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, ठीक। अब हम जानेंगे एसिटिक अम्ल की। एसिटिक अम्ल की स्ट्रक्चर हम जानेंगे क्योंकि यहाँ पर C2H3 C और OOH है, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे C सिंगल बॉन्ड C, ठीक। अब जो है कार्बन कार्बन के मध्य जो है सिंगल बॉन्ड है यानी एकल बॉन्ड है। अब जो है ऑक्सीजन के मध्य यहाँ पर डबल बॉन्ड, इस तरफ भी जो है सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया जो है 2 ऑक्सीजन को हमने व्यवस्थित कर दिया। अब जो है यहाँ पर जो है एकल बॉन्ड H, एकल बॉन्ड हाइड्रोजन, एकल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक। अब ये जो है इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ क्योंकि यदि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H होगा तो यहाँ पर जो है हमें जो है 4 कार्बन प्राप्त होंगे, 2 ऑक्सीजन और जो 5 जो है हाइड्रोजन प्राप्त होंगे और 2 जो है ऑक्सीजन प्राप्त होंगे और 2 कार्बन प्राप्त होंगे, ठीक। इसीलिए ये जो है चौथा नंबर यानी कि एसिटिक अम्ल का जो है स्ट्रक्चर है, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। फिर जो है हम लोग जो है बॉन्ड पर चर्चा करने वाले हैं यानी बंध पर, या फिर एक तरफ से कह सकते हैं जो है सहसंयोजक कार्बन के बंध, ठीक। ये कितने प्रकार के होते हैं आप लोग तो पहले ही जान चुके हैं। तो अब जो है इस पर हम लोग विधिवत चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, हम हट रहे हैं। तो अब जो है हम लोग जानेंगे कि कार्बन के 6 क्रियात्मक समूह होते हैं, ठीक। तो कार्बन के जो 6 क्रियात्मक समूह हैं उनमें जो हमारा पहला है वह है कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध। जब किसी यौगिक के समूह में कार्बन कार्बन के मध्य जो डबल बॉन्ड होते हैं तो उन्हें हम लोग योगात्मक अपक्रिया कहते हैं, ठीक। या फिर त्रिबंध हो तो उन्हें हम लोग योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध हो तो उन्हें योगात्मक अपक्रिया कहते हैं, ठीक। द्विबंध या त्रिबंध, जिन यौगिक के समूह में द्विबंध या त्रिबंध होते हैं यानी पहला या दूसरा होता है दूसरा तो वह असंतृप्त यौगिक होते हैं, ठीक। वह जो है संतृप्त नहीं होते हैं, वह असंतृप्त यौगिक होते हैं, ठीक। और नंबर तीसरा जो है वह है एल्कोहली समूह। एल्कोहली समूह जो है सिंगल बॉन्ड OH, किसी पदार्थ के यौगिक के समूह में जो है सिंगल बॉन्ड O यदि लास्ट में लगा हो तो वह हाइड्रोक्सी समूह का होता है, हाइड्रोक्सी समूह का होता है, ठीक। जब किसी यौगिक के समूह में जो है जो हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो वह संतृप्त कार्बन परमाणु कहलाता है होता है और वह जो है एल्कोहली समूह का होता है, ठीक। वह जो है एल्कोहली समूह कहलाता है,
या फिर होता है। ठीक, तो आप लोग जो है एल्कोहली समूह समझ चुके हैं। तो अब जो है हम लोग समझेंगे एल्डिहाइडी। ठीक, एल्डिहाइडी समूह। ठीक, इसमें जो है सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H या फिर सिंगल बॉन्ड CHO किसी भी यौगिक में जुड़ा हो, ठीक, तब उसे हम लोग फार्मिल कहते हैं। तब उसे हम लोग उस यौगिक को हम लोग फार्मिल समूह का कहते हैं। ठीक, या फिर किसी यौगिक में जो है सिंगल बॉन्ड CHO हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो या फिर कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो, हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ा हो या फिर कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो, तो उसे हम लोग एल्डिहाइडी समूह कहते हैं। कौन सा समूह? एल्डिहाइडी समूह कहते हैं। ठीक, अब जो हमारा पांचवा है वह है कीटो या कीटोनी समूह। कीटो या कीटोनी समूह, इसमें जो है सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड जो है, ठीक, ऐसा लगा हो तो वह जो है, या फिर सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड लगा हो, तब वह जो है वह यौगिक कार्बोनिल कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? कार्बोनिल। ठीक, या फिर दोनों तरफ जो है वह कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, दोनों तरफ जो है वह कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो, C सिंगल बॉन्ड C, O सिंगल बॉन्ड C। ठीक, इस तरह से यदि इसका स्ट्रक्चर बने तो उसे जो है जुड़ा हो, तो जो है उसे हम लोग कीटो या कीटोनी समूह कहते हैं। ठीक, कीटो या कीटोनी समूह कहते हैं। ठीक, अब जो है कार्बोक्सिलिक समूह किसे कहते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह को यानी जो है सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H या फिर सिंगल बॉन्ड C डबल O H किसी भी यौगिक में जो है या फिर किसी भी पदार्थ में जुड़ा हो, तो उसे हम लोग कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। इस समूह में उपस्थित जो है कार्बोक्सिल समूह को कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। यानी कि जो है सिंगल बॉन्ड C डबल O H किसी भी यौगिक में जुड़ा हो तो उसे हम लोग कार्बोक्सिल कहते हैं, कार्बोक्सिल समूह कहते हैं। और किसी भी यौगिक में जो है कार्बोक्सिल समूह उपस्थित हो तो उसे हम लोग कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। ठीक, तो उसे हम लोग कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। ठीक, अब जो है हम लोग सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? तो एक जो होता है वह होता है सजातीय श्रेणी और एक होता है विजातीय श्रेणी। तो अभी हम लोग जो है सजातीय श्रेणी पर चर्चा करने वाले हैं। तो सजातीय श्रेणी में जो हमारा पहला आता है वह है एल्केन श्रेणी। ठीक, इसका जो सामान्य सूत्र है वह है CnH2n+2। ठीक, इसका इस श्रेणी के सदस्यों को जो है एल्केन या पैराफिन या जो है एलिफेटिक कहते हैं। ठीक, एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, इनमें यदि जो है एल्केन श्रेणी में कोई भी जो है यौगिक होते हैं वह जो है संतृप्त होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, अब जो हमारा दूसरा है वह है एल्कीन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र है वह है CnH2n। ठीक, इनमें यदि कोई भी जो है इस श्रेणी के सदस्यों को जो है हम लोग एल्कीन या ओलिफिन कहते हैं, एल्कीन या ओलिफिन कहते हैं। इनका जो संरचना सूत्र होता है, यानी कि इनमें जो है स्ट्रक्चर जो बनते हैं वह कार्बन कार्बन के मध्य जो है डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक, अब जो है एल्काइन श्रेणी। एल्काइन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र है वह है CnH2n-2। ठीक, इस श्रेणी के कोई भी सदस्य को जो है हम लोग एल्काइन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। इनका जो संरचना सूत्र होता है वह होता है कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबॉन्ड। ठीक, तो अब जो है आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग जो है नए वीडियो में। जो है ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो है इसे जो इस पार्ट को जो हम लोग जो है 2 पार्ट में बनाएंगे। इस वीडियो के इस जो है चैप्टर के 2 पार्ट होंगे। तो ये हमारा होगा पहला पार्ट। ठीक, और अब जो हम लोग अगले पार्ट में जो है चर्चा करेंगे वह
IUPAC पद्धति से जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।